बीजापुर से आ रहे जहां पे 9वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाई है। छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने छात्रावास के सामने प्रदर्शन किया है और छात्रा की खुदकुशी की वजह हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए यहाँ पे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि 9वीं क्लास के छात्रा ने आखिर सुसाइड क्यों किया है, ये खौफनाक कदम क्यों उठाया है, ये भी एक जांच का विषय है। घटना के बारे में तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, लेकिन मुझे खबर मिला कि बच्ची ऐसा कर ली है तो मैं तुरंत दौड़ करके आई हूँ। तो बच्ची का थोड़ा सा धड़कन चल रहा था तो मैं गाड़ी मंगा के उनको सीधा बीजापुर लेके गई सर। जब वहाँ के टीआई आके फिर वहाँ खोल के दिखाए, बाद उसके पहले दिखा बोलने से दिखाई ही नहीं रहते ना, उतना देर तक हम लोग थे वहाँ। अब उस खबर को अपन को बगल वाला ये दे वो दीदी है, लेकिन वो बताइए। उसके बाद मैं फिर सुन के फिर आ रहा था, फिर गुड़िया अपना हैदराबाद में रहती है, वो फ़ोन लगाए पापा ऐसा हो गई शशि बोल। ऐसा बोलने से फिर कैसा करूँगा बोल के मैं सीधा फिर आ रहा था, फिर बीच रास्ता में वो फ़ोन लगाई है, नहीं गुड़िया ऐसा ऐसा हो गई है बोल। और अब सुकमा से बड़ी खबर है जहां 3 नक्सलियों को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से टिफिन बम बरामद किया गया, अन्य विस्फोटक सामान भी नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान करने वाले थे ये बम, तो ऐसे में बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है जहां पर 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, लगातार सुरक्षा बल इन पर पैनी नजर बनाए हुए, नक्सलियों पर पैनी नजर बनाए हुए, इनकी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हैं। और ऐसे में ये 3 नक्सल बम लगाने की फिराक में थे। नक्सलियों के पास से टिफिन बम बरामद किया गया है, अन्य विस्फोटक सामान भी नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। जवानों को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद था, जिसके तहत ये बम प्लांट करने वाले थे। और अब चलिए बात करते हैं गरियाबंद की, जहां पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बारिश पे कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए उनके मंच पर पहुंचे। तेज बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। धरना स्थल पर कांग्रेस पहुंचे और विधायक जनक ध्रुव ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया है। जनक ध्रुव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से नाकाम और फेल हो चुकी है। राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया है। बताते चले कि अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इस हड़ताल में मौजूद रहे। वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण, अन्य मांगों को लेकर हड़ताल किया गया और शहर के विभिन्न सड़कों से होते हुए रैली भी निकाली गई। 8 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिन का ध्यान आकर्षण का किए हैं, जिसमें हमारा मांग है कि हमें जीने लायक मानदेय दिया जाए। दूसरा है जो फेस कैप्चर केवाईसी और टीएच उसके विषय में है, क्योंकि हम लोग जो टीएचआर दे रहे हैं उसमें फेस कैप्चर की बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, जिससे चलते हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 5G मोबाइल नहीं है। जब तक 5G मोबाइल नहीं आएगी तब तक फेस कैप्चर वाला काम, और शासन यहाँ तक मतलब निर्देशित कर दिया है कि कार्यकर्ता के पास मोबाइल तो होना ही चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता के साथ साथ जो हितग्राही हैं उनके पास भी मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि हम जब फेस कैप्चर करते हैं, आधार कार्ड डालते हैं तो उसमें डायरेक्ट हितग्राही के मोबाइल में OTP जाता है।